अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि मेरी माँ सैयदज़ादी है और गुनाह बहुत करती है, अपने शौहर की भी मुखालिफत करती है, शौहर के साथ ऊंची आवाज़ में बात करती है, दीगर बहुत सारे गुनाह भी करती है। इन्होंने पूछा कि जब मेरी वालिदा इतने सारे गुनाह करती है और है वो सैयदज़ादी, तो क्या सैयदज़ादी होने की वजह से ही उन्होंने कहीं सुन रखा है कि जो सादात किराम हैं, जो सैयद हज़रात हैं, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो अब वो अपनी वालिदा के बारे में पूछने के वालिदा हमारे हैं इतने गुनहगार, तो ऐसी सूरत में मेरी वालिदा का क्या होगा? है सैयदज़ादी वो, तो अगर कोई सैयद या सैयदज़ादी, सैयद चाहे मर्द हो चाहे सैयदा औरत हो, ये अगर गुनहगार हों, कई तरह के गुनाह होते हैं, अगर कोई किसी भी तरह के गुनाह में हो ईमान उनका सलामत, तो क्या वो जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा गुनाहों की वजह से? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। इस ताल्लुक़ से याद रखिएगा, सैयद अगर वाकई आले रसूल हो, ठीक है, हर ये कि सैयद अपने आप को लिख रहा है और वाकई में वो आले रसूल है, हकीकत में आले रसूल ही है, फर्जी सैयद नहीं है, ठीक है, वाकई में हकीकत में अगर आले रसूल ही हैं, तो चाहे वो फासिक हो, फाजिर हो, जानी हो, शराबी हो और सिनेमा देखने वाला ही क्यों ना हो, उसकी ताज़ीम वाजिब है। जैसा कि आला हज़रत अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं कि सादात किराम जो वाकई इल्म इलाही में सादात किराम हो, ये याद रखना चाहिए। सादात किराम यानी सैयद जो खुदा के इल्म में हकीकत में सैयद हैं, झूठे सैयद नहीं, सच्चे सैयद हैं, उनके बारे में रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल्ला से उम्मीद वासिक यानी मजबूत उम्मीद यही है कि आखिरत में उनको किसी गुनाह पर अजाब ना दिया जाएगा, आखिरत में उनको किसी भी गुनाह पर अजाब नहीं दिया जाएगा। हदीस शरीफ में आया कि इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्न अल्लाह ताला हर्रमहा व ज़ुर्रियतहा लन्नार। यह हदीस पाक भी सुन लीजिए कि सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ातिमा इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको और उनकी ज़ुर्रियत को नार पर यानी दोज़ख पर हराम करार दिया है। सैयदा फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए है कि उन पर भी जहन्नम हराम है और उनकी ज़ुर्रियत यानी उनकी औलाद पर भी जहन्नम हराम है। और दूसरी हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए फ़ातिमा, अल्लाह ना तुझे अजाब करेगा और ना तेरी औलादों में से किसी को, मगर हुक्म क़तई है, बेनस्से क़तई नामुमकिन है। अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद अमजाद और भी हैं, कुरैशी, हाशमी, अलवी होने से उनका दामन फ़ज़ाइल से मालामाल है, मगर ये शर्फ़ आज़म सादात किराम को है। क्या मतलब? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद, इनके इंतकाल के बाद दूसरी शादियां भी की और उन शादियों से भी औलादें हुई। अब सवाल ये कि सादात किराम के ताल्लुक से जो बात आई कि ये जहन्नम में नहीं जाएंगे, तो क्या हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो दूसरी शादियां की उनसे जो औलादें हुई, क्या वो औलाद भी सैयद हैं सादात में से? क्या वो औलाद भी जहन्नम में नहीं जाएंगी? तो जवाब के तौर पर याद रखिएगा, आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत अली की वो औलाद जो सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी और आपकी दूसरी बीवियों से हुई, वो औलादें साहिब फ़ज़ाइल हैं, उनकी अज़मत व शान हैं, अलवी हैं, हाशमी हैं और कुरैशी करशी हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह है। लेकिन वो फजीलत जो कहा गया कि सैयदा फ़ातिमा की औलाद के ताल्लुक़ से कि इनकी औलाद चाहे जानी हो, फासिक हो, गुनहगार हो, इनकी औलाद अगर है तो जहन्नम में नहीं जाएगी, वो सिर्फ हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की सैयदा फ़ातिमा से जो औलाद हुई, ये फजीलत सिर्फ उनको हासिल है। दूसरी बीवियों से जो औलादें हुई उनको ये फजीलत हासिल नहीं है, ये फ़र्क याद रखिएगा। और उनके लिए नहीं, ये शर्फ हज़रत बतूल ज़हरा की तरफ से फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद के लिए है। और मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान लिखते हैं कि सैयद से जब तक कुफ्र सादिर ना हो वाजिब ताज़ीम है। इससे पहले जो मैं आला हज़रत अलैहिर्रहमा के हवाले से बात कहा ना, वो फतवा रज़विया किताबुश्शिता जिल्द 12 सफ़ा 207 में लिखा है।
और बरक़ात आले रसूल सफ़ा 257 में ये है कि अहले बैत में से जो बेअमल हो उनकी ताज़ीम का हुक्म है। और सही हदीस में कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरे नसब और रिश्तेदारों को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। खुतबात मुहर्रम सफ़ा 294। और तबरानी और हाकिम हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ के एक गोशा मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोज़ा रखे फिर अहले बैत की दुश्मनी पर मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा। जी हाँ, अशरफुल मुअय्यद सफ़ा 92 में लिखा है। बहरहाल अगर असली सैयद है, वाकई में इल्म इलाही में सैयद ही है, तो वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो जाए, या सैयदज़ादी हो और कितना गुनहगार क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके बारे में उम्मीद यही है कि अल्लाह करीम सिर्फ़ इस निस्बत की वजह से कि वो आले रसूल हैं, अल्लाह करीम उनके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन याद रखें कि असली सैयद होना चाहिए, इल्म इलाही में वो सैयद हों, फ़र्ज़ी सैयद ना हों। अगर वाकई में सैयद हैं तो उनके बारे में अल्लाह करीम से यही उम्मीद है कि अल्लाह करीम उनको अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।